जैसा कि हमने पिछली बैलेंस शीट बनाई है कॉमन साइज, ऐसे ही आज हम करेंगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि वहाँ हमने टोटल अमाउंट को 100 माना था ना, यहाँ पर हमने सेल को 100 मानना है। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया ना वर्टिकल फॉर्म में कैसे आपने बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करनी है। ये हम कंपेरेटिव में भी कर चुके हैं ना, वैसे आपने बना लिए, फिगर्स भी लिख लिए। अब इसमें क्या करना है, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमने किसको हम 100% मानने है ना, जैसे सेल को 100% मान लिया है ना, तो क्या करेंगे, जितनी जो भी फिगर होगी, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए, डेप्रिसिएशन हुई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कोई भी उठाया है ना, उसको डिवाइडेड किया टोटल सेल से। मतलब कहने का मतलब किसको बेस मानना है, टोटल सेल को मानना है। तो डिवाइडेड बाय जो भी अमाउंट उठाया उसको डिवाइडेड बाय टोटल सेल से किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक साल का निकाला, दूसरे साल का भी ऐसे निकाला, तो हमारे साथ फिर ये क्या शो करेगा, हमें ये बताएगा टोटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट किसका होगा, सेल का ही होगा। चाहे लॉस हो जाए ना, फिर तो लॉस आ जाएगा, पर सेल है इसलिए सेल को हमने बेस मान लिया, 100 मान लिया है। ठीक है, तो जो हम ये बताएगा कि सेल का कितना पोर्शन में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सेल का कितना पोर्शन है कि जिसका कितना पोर्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने परसेंटेज का होता है। ठीक है, यदि फ्यूचर में हम ये सोचते हैं कि हमने सेल बढ़ानी है, तो यदि हम सोचते हैं कि सेल बढ़ानी है, तो हम ये सोचते हैं बाकी एक्सपेंसेस भी उसी रेशो में बढ़ जाएंगे, है ना, ऐसे सोच लेते हैं हम। यदि हम सोचते हैं सेल घटानी है, तो हम सोचते हैं कि बाकी एक्सपेंसेस भी, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से कम हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड है ना, वो भी कम हो जाएगी। इस हिसाब से ये हमें इस टाइप में मतलब कि प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉमन साइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी शोन एज परसेंटेज of revenue from operation to show the relation of each item to sale। देखो, आप पहले टोटल उतार लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उतार लिया जैसे आप बनाते हो, साथ में अमाउंट भी लिख लिया। फिर हमने सेल को क्या मान लेना है, बेस है ना। ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप can be established between item of income statement and volume of sale। the increase in sale will certainly increase selling price। हम ये सोचते हैं यदि फ्यूचर में हमारी बन गई ना, फिर उसके बाद हम सोचते हैं यदि हम सेल इंक्रीज करेंगे तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, हम उसके परसेंटेज समझो, सब सेलिंग एक्सपेंसेस 10% आया है ना, समझ लो, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब कि कल हम 10% यदि सेल बढ़ाते हैं तो 10% सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इस कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, इन केस द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मे गो अप। ठीक है, मतलब कि ये हमें परसेंटेज बता देगा कि जो सेल की परसेंटेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी है। तो हम फ्यूचर में सोचते हैं यदि सेल हम इंक्रीज करेंगे तो इनकी भी परसेंटेज इसी से परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगी। यदि हम सेल डिक्रीज करते हैं तो इसी परसेंटेज के हिसाब से हमारी कम हो जाएगी। इसका परफॉर्मा हम डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मा आप देख रहे हैं, सिंपल है, जैसे कि आपको बताया है कि मैंने मेथोडोलॉजिकल प्रेजेंटेशन बताई थी ना, बस उसी के रूप में हम कर रहे हैं, इस वर्टिकल फॉर्म में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारी थी आपने देख लिया, यहाँ पर सारे वैसे है आइटम बता लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल है ना, अदर इनकम जैसे कि कोई भी अगर सेल के अलावा कोई भी इनकम होती है वो ऐड कर ली, फिर टोटल इनकम आ गई है ना। टोटल इनकम में से क्या माइनस करते हैं हम, एक्सपेंसेस माइनस कर दो। एक्सपेंसेस में सबसे मेन कौन सा पार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ द स्टॉक है ना, ये हमें सभी कुछ आता है। ऐसे सारी आइटम लिख ली कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के। फिर अमाउंट उतार लिया, ये इसमें अभी आपका कुछ काम नहीं है, बस आपने अमाउंट डाल दिया, पिछले साल का अमाउंट उतार दिया, इस साल का अमाउंट उतार दिया। ठीक है, बस फिर हमने जो जहाँ पर सेल वैल्यू देख लेनी, टोटल सेल वैल्यू देख ली, जैसे ऊपर ही आ गई, इसको 100 मान लिया। अब हमने हर आइटम को क्या कैसे करना, जैसे ये उठाया, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि ये निकालना है, तो जो भी आइटम है जिसको भी आगे अपनी परसेंटेज निकालनी है उसको वो ऊपर रखनी, डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसे करके हमने प्रीवियस ईयर करंट ईयर की एज ए परसेंटेज निकाल लेनी है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि यदि इस साल भी यदि सेलिंग की परसेंटेज 10% है, कि अगले साल भी 10% ही रही है ना, तो इससे हर चीज़ का हमें काफ़ी सारी प्रेडिक्शन करने में हमारी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान दे देना है। ठीक है, थैंक यू।